ये स्वतः। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं असम के गुवाहाटी की, जहां पर प्रधानमंत्री असम दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि यहां रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे बिहू उत्सव के दौरान। कल जब पूरा कार्यक्रम हुआ था, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। वहां के कलाकार, 11,000 से ज्यादा कलाकार वहां पे जुटे थे। प्रधानमंत्री उन कलाकारों से भी मिलेंगे और बताया जा रहा है उनको प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड के उस पार काफी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बिहू, रंगाली बिहू, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक नए साल के तौर पर असम में उसको मनाया जाता है। लोक कलाकारों ने काफी लोक कार्यक्रम वहां पर किए थे और आज प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम को देखने के लिए भी जाएंगे। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर होंगे उन लोक कलाकारों के बीच में। किस तरह की तैयारियां हुई हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग जुटे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आज जब रैली करने के लिए पहुंचे थे तो अपने चिर परिचित अंदाज में वो एक बार फिर से विपक्ष पर हमलावर थे और उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा था कि पिछली सरकारों ने जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक दूरी उससे बनाई हुई थी जिससे यहाँ का विकास बहुत कम हुआ था। अब हमने यहाँ पर सेवा भाव से काम किया है, यहाँ का तेजी से विकास किया है। एम्स का तोहफा मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है उत्तर पूर्व में और खासतौर पे असम में, वो अपने आप में देखें तो ये दिखाता है कि किस तरह से उत्तर पूर्व में तमाम विकास परियोजनाओं पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और चाहे वो संपर्क बेहतर करना हो या फिर हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचा को बेहतर करने की बात हो, नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व आज विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, आप देखें सड़क किनारे किस तरह से जनता उत्साहित है। क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है असम की जनता के लिए, उत्तर पूर्व की जनता के लिए। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर जनता का स्वागत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि जब कोई जन नेता, जब देश का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता देश तो प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ, उनके पास सीधे चलते हैं। अखिलेश, एक लंबा रोड शो जहां बड़ी तादाद में लोग उनके अभिवादन के लिए मौजूद। जी हाँ, बिल्कुल। और ये काफी लंबा रोड शो है। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। पारंपरिक परिधानों हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। आप संगीत भी सुन सकते होंगे, बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है। मैं इस वक्त वो स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, कलाकार जो है वो पारंपरिक परिधानों के साथ जो उनका बिहू नृत्य है उसको परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं उसके बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। असम में नववर्ष की शुरुआत होती है और इस अवसर पर बिहू, जो कि पारंपरिक नृत्य है, उसके साथ इसका अभिवादन किया जाता है नए साल का। और अब जबकि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों का उत्साह ज्यादा है। और इसी के साथ एक दूसरा प्रयास भी किया जा रहा है शारिक, वो ये है कि जो बिहू का परफॉर्मेंस है उसको वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाए। और इसीलिए 10,000 से भी अधिक कलाकारों के द्वारा ये परफॉर्मेंस होगी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है असम के लोगों की ओर से। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दिन है, जबकि पीएम मोदी पूरा दिन अपना यहाँ पर बिता रहे हैं असम के नववर्ष की शुरुआत पर। आज सुबह उन्होंने यहाँ पर एम्स का उद्घाटन किया गुवाहाटी में, और जो कि न केवल असम बल्कि आसपास के जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य, वहाँ की जनता को भी उससे काफी लाभ होगा। इसके साथ ही असम में 3 मेडिकल कॉलेज, उनका भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाएं, जिनमें कि रेल परियोजनाएं हैं, कई पुल बनाने का काम है, सड़कों का काम है, ये सब भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। और अब वो रोड शो के जरिए इस स्टेडियम की ओर आ रहे हैं, जहाँ पर कि अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरुआत इसकी हो जाएगी। अखिलेश, अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी हमला बोला और कहा कि नॉर्थ ईस्ट एक नेग्लेक्टेड था पिछले सालों में, लेकिन जब से प्रधानमंत्री की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से नॉर्थ ईस्ट फोकस पर रहा है। और यही वजह है कि जो 8 राज्य हैं वहां या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के से समर्थित सरकारें हैं। जी हाँ, ये बात जरूर है और इस बात का जिक्र बार बार बीजेपी के तमाम आला नेता करते हैं कि किसी भी इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहा उसने पूर्वोत्तर के इतने दौरे नहीं किए जितने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के किए हैं। और ये अपने आप में एक तरह का कीर्तिमान है। और जिस बात का बार बार जिक्र आज सुबह पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी किया
कि पहले पूर्वोत्तर को दूर माना जाता था दिल्ली से, लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद इस दूरी को मिटा दिया गया है और ना उनके लिए दिल्ली दूर है ना दिल दूर है। तो ये एक तरह से बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से जो तमाम योजनाएं शुरू की गई, जो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, वो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, या इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इन तमाम चीजों में कनेक्टिविटी को पर जोर दे करके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, खासतौर से चीन के लिए। अभी हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पहला गांव आता है जो कि LAC पर है, वहां पर रात बिता करके आए हैं। तो इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता है चीन के लिए, जिस पर कि वो अपना दावा करता है। वहां पर खुद देश के गृह मंत्री रात बिता रहे हों और जिस तरह से बॉर्डर विलेज, वाइब्रेंट विलेज जैसी कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू की है, उस पर भी जोर दिया गया है मोदी सरकार की ओर से। तो सारी बातें इस बात की इंडिकेशन करती है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काम किया है। तो इसलिए उन्हें विश्वास है कि जो जनादेश उनको मिल रहा है बार बार, ये आगे भी मिलता रहेगा। अभी इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज हो गई है शारिक, और ऐसा लग रहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है वो किसी भी क्षण यहाँ स्टेडियम में पहुंचने वाला है। और उसके बाद ये जो बिहू का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, वो कार्यक्रम उसके बाद शुरू हो जाएगा। इस रोड शो में उत्साह कैसा दिख रहा है अखिलेश? जैसा कि आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे लगातार जगह जगह पर यहाँ पर जो है ऐसे स्टॉल बनाए गए हैं जहाँ पर कि कलाकार खड़े हैं और अपने अपने जो पारंपरिक परिधान है, पारंपरिक संगीत के साथ वो प्रस्तुति दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं और हमें यहाँ आने में काफी समय भी लगा, क्योंकि जो सड़क थी उस पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो ये उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर। अखिलेश, अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी की सरकार, उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर वहां मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई खास ऐसा उपलक्ष्य है नहीं कि आप कोई चुनाव होने हो या फिर कोई दूसरी बात हो। नववर्ष के लिए वो खुद वहां गए और इस तरह से पूरा दिन बिताया वहां। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शारिक, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि यह मान लिया जाता है कि जो हमारे पारंपरिक त्योहार हैं और जो पारंपरिक जो जितने पर्व होते हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी केवल आम लोगों की है और आम लोगों तक ही सीमित रहते हैं। खासतौर से उत्तर भारत में कई त्योहारों को देखकर इस तरह से पता भी लगता है। हाल ही में विक्रम संवत आया था नया, उसमें जो उत्साह था उसको अगर आप इससे तुलना करें तो ये यहाँ का उत्साह कई गुना ज्यादा है। वो चाहे केरल का नववर्ष हो, चाहे असम का नववर्ष हो, इन तमाम नववर्षों को लोग आज भी उसी पारंपरिक उत्साह के साथ मनाते हैं जिस तरह से उनके पूर्वज उनको मनाते आए हैं। और हमारे लिए चाहे इस बात तक दिल्ली में बैठ करके लगता हो कि असम का या दूसरे राज्य का नववर्ष, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए इसका बहुत महत्व है। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनके बीच में मौजूद हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल केरल या असम के नववर्ष के लिए यहाँ पर वो आए हों, इससे पहले भी ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जहाँ पर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई है। हाल ही में हमने देखा कि ईस्टर पर जब वो सेक्रेड हार्ट चर्च गए, या इससे पहले जब प्रकाश पर्व आता है तो उस पर वो गुरुद्वारों का दौरा करते हैं, या जैन जो तीर्थंकर का जाता है तो उसमें वहाँ पर जैन मंदिर में हो जाते हैं। तो ये सारे अपने आप में इस बात का इंडिकेशन करते हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जो जन भागीदारी वाले जो कार्यक्रम जो लोकोत्सव हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी कनेक्टिविटी उनकी बनी हुई है आम लोगों के साथ। और इसीलिए जब असम के लोग अपने बीच उन्हें पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहू एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है, नववर्ष की शुरुआत हो रही है और अगले 3 दिनों तक यहाँ पर उसका उत्साह पूरे वायुमंडल में छाया रहेगा। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफी उत्साहवर्धक है। इस रोड शो के बाद के कार्यक्रम को एक बार फिर से अगर आप दर्शकों के लिए बता पाएं, क्या वो लोगों को भी संबोधित करेंगे वहां या फिर उस कार्यक्रम में सिर्फ शामिल होंगे? देखिए, जो स्टेडियम बना है उसमें मैं बैठा हूँ, मैं अपने सामने देख सकता हूँ कि जो मैदान है स्टेडियम का, उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें कि कलाकारों की तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही है। और स्टेडियम के बाहर भी अलग अलग छोटे मंच बने हैं जहाँ पर कि अलग अलग तरह के नृत्य जो है वहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जो हमें बताया गया है कि कल भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, जिसमें कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा वो मौजूद थे मंच पर, और जब बाकी जब कलाकार फिरके तो उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा भी थिरकते हुए नजर आए थे। यहाँ बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, निश्चित तौर पर वो सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में हो सकता है कि उनका संबोधन भी हो, लेकिन ये जो प्रस्तुति अपने आप में हो रही है, एक बहुत बड़ा असम के लिए, कम से कम असम की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहें। इस रोड शो के दौरान किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं या फिर किस तरह का माहौल है, वो हम एक बार दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं।
चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी सहर्ष अभिवादन स्वीकार करते हैं। और हमने देखा है कि ये तस्वीरें बताती हैं, ये बयां करती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किस तरह से अपने जनता से, किस तरह से लोगों से मुखातिब होते हैं। और उत्तर पूर्व के विकास की कहानी भी ये बताती है कि उत्तर पूर्व आज विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है, स्वास्थ्य के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, संपर्क के मामले में। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री को 9 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और टाइम बाउंड तरीके से उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया। जो गुवाहाटी का एम्स है वो भी उसकी एक मिसाल है। अखिलेश, आवाज आ रही है आपको? अखिलेश, हम कह रहे थे कि एम्स का उद्घाटन, नॉर्थ ईस्ट का ये पहला एम्स है, वहां के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो भी सेहत की परेशानियों से जूझते हैं और उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली या दूसरे जगहों पे जाने का लिए रुख करना पड़ता था, अब उनका इलाज वहां हो पाएगा। जी हाँ शारिक, बिल्कुल सही बात है। और इसी बात का जिक्र आज जब सुबह उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि बरसों से दिल्ली में केवल एक ही एम्स हुआ करता था और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आया करते थे और वहां की जो भीड़ है, अव्यवस्था है, वो सबने देखी कितनी ज्यादा वहां पर बद इंतजामी होती थी और लोगों को कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये कंसेप्ट आई थी जब सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, तब उन्होंने फैसला किया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एम्स बनाए जाए ताकि जो लोग दूसरे हिस्सों से यहाँ आते हैं उन्हें आपकी जरूरत न पड़े। उसके बाद भी पूरे देश में ये अलग अलग एम्स बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया था और तो हमने देखा कि कई राज्यों में ये एम्स शुरू हो गए। हालांकि विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं शारिक की इन एम्स में जो है अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से तैयार नहीं हो पाया है। कई जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर कि डॉक्टर्स की भर्ती नहीं की गई है और कई सारे जो उनको मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया और जबकि वहाँ पर जो है पूरे इंतजाम नहीं है। ये सारी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि जहाँ ऐसे इलाके जहाँ पर के लोगों को स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा कार्यक्रम जो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शुरू किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो लोगों के घरों तक पहुंचाई जाए। इसमें अभी तक ये हो रहा था कि जो कार्ड है वो बनते थे, लोग खुद आकर के अपने कार्ड बनवाते थे, लेकिन अब सरकारें जो है वो लोगों के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि आप अपने आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाइए ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपका मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक का अस्पतालों में हो सके। तो ये भी एक बड़ा अभियान यहाँ पर आज शुरू किया है। तीसरा जो बड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से कदम है वो ये है कि असम में 3 नए मेडिकल कॉलेज, उनका भी आज उद्घाटन किया गया है और इससे माना जा रहा है कि करीब जो 100 सीटें हैं एमबीबीएस की वो बढ़ेंगी और इससे राज्य के अंदर ही जो है नए डॉक्टर्स उन्हें तैयार करने में सरकार को मदद मिलेगी और इससे जो राज्य के नागरिक हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं कि उन्हें जो है पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर मोदी सरकार का है और आज भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारे जो ऐसे महत्वपूर्ण जिनको आप कह सकते हैं कि परियोजनाएं उनका या तो उद्घाटन किया है या फिर शिलान्यास किया है, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक नया पुल बनाना ये भी इसमें एक कदम है। इसके अलावा कई जो है थर्मल पावर प्लांट उनका भी आधारशिला रखी गई है और इसके साथ ही जो कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनकी भी शुरुआत यहाँ पर होगी और उसके लिए भी काम करने का आज मोदी जी ने श्री गणेश किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि असम और बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। हम ये देखते आए हैं कि एक तरह का डिस्कनेक्ट दिखता था दिल्ली में और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में, उन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। और आपको अगर याद होगा शारिक कि जब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे आए थे तब पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर इस बात को कहा भी था कि आज अगर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों की, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों की जो दूरी है वो कम हो रही है और ज्यादा जो वहाँ पर जो भी लोग सोचते हैं उनके बारे में लोगों को यहाँ पर अपनी चिंता करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी बातें हैं जो इस बात का महत्व बताती है कि जो आज पीएम मोदी का दौरा है असम का वो कितना महत्वपूर्ण है। शुक्रिया अखिलेश, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।